श्री गोपेश्वर गोपी सिंह महापुराण की कथा जो मथुरा उत्तर प्रदेश में चल रही है, आज दूसरे दिन की कथा का समापन हो चुका है। तो आज की कथा अगर आपने नहीं सुन पाई है तो यहाँ पर आपको पूरी कथा की जानकारी मिल जाएगी। कथा शुरू होते ही गुरु जी ने कहा है कि अगर हमें बांके बिहारी की या प्रभु की पूर्ण भक्ति चाहिए, अगर हमें उनकी भक्ति अविरल भक्ति चाहिए है तो हमें बांके बिहारी के दर्शन करने से पहले गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने चाहिए। तो गुरु जी ने कहा इससे हमें बांके बिहारी जी की और भोलेनाथ की दोनों की भक्ति प्राप्त होगी। गुरु जी ने कहा है कि पानी, जिस तरह से पानी स्वच्छ होता है तो उसमें अपना चित्र नज़र आता है, उसी तरह से अगर आपकी वाणी निर्मल है तो उससे आपका चरित्र पता चल जाता है। गुरु जी ने बताया नंदगांव में ही सिर्फ अकेले शिव जी विराजमान है जिनको अखिलेश्वर महादेव कहा जाता है। पहले वहाँ और कोई भी नहीं था। अब गुरु जी ने बोला अब सारे लोग बना दिए गए हैं, पर पहले वहाँ कोई नहीं था, पहले वहाँ सिर्फ शिव जी ही विराजमान थे। गुरु जी ने कहा इंसान की जुबान और ईमान दोनों पक्का होने चाहिए। तभी चंद्रमुखी जी पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा मेरी बेटी कई सालों से नौकरी का प्रयास कर रही थी, बहुत परेशान थी, शिव मंदिर भी जाती थी, परेशान होने के कारण से उसने शिव मंदिर भी जाना बंद कर दिया, पर बाबा ने नहीं सुनी। फिर मेरे कहने से वो एक लोटा जल चढ़ाने लगी और मैं बाबा का क्या वर्णन करूं कि मेरी बेटी की इंडियन नेवी में नौकरी लगवा दी। बाबा की इतनी सी कृपा हुई। रेखा कौशी जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरे बच्चे के मेरे बच्चे ने पेट में ही प्राण त्याग दिए थे। डॉक्टर ने मेरे बचने की उम्मीद ना बोल दी थी। पूरे शरीर में मेरे जहर फैल गया था। डॉक्टर ने कहा था अब ये बचेंगी नहीं। तभी मेरी बहन ने बाबा पर भरोसा दिखाया और कहा कि बाबा से एक बेलपत्री लाई और उनका जल लाकर मेरे शरीर में लगाया। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि मेरे शरीर फिर से सही हो गया और मैं आज कथा पंडाल में बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। पीला राम जी पटेल जी ने कहा 2013 में मेरा बेटा खो गया था, पता नहीं कहाँ खो गया था। फिर आपकी कथा के बारे में पता चला तो 2021 में आपकी कथा सुनी, टीवी के सामने ही बैठ के और कथा सुन रही थी और बाबा से प्रार्थना कर रही थी। तभी ऐसा हुआ 28 फरवरी 2022 में मेरा बेटा आ गया। बाबा भोलेनाथ की इतनी कृपा हुई। सुनीता जी पत्र लेकर आई। कहा मेरी बेटी 4 साल से तैयारी कर रही थी पर उसका काम नहीं हो रहा था। शिव मंदिर भी जाती थी, सफाई भी करती थी, बाबा का श्रृंगार भी करती थी, पशुपतिनाथ का व्रत भी 3 बार कर चुकी थी, पर फिर भी बाबा नहीं सुन रहे थे। फिर भी मैंने उसे भरोसा दिलाया। मैंने कहा नहीं, जाओ मंदिर जाओ, बाबा आज नहीं तो कल जरूर सुनेंगे। फिर वो मंदिर गई और बाबा ने उसकी सरकारी नौकरी लगवा दी। तभी क्या होता है कि मेरी आंत में डॉक्टर ने कैंसर बोल दिया। हमने डॉक्टर को दिखाया, पेट में गठान हो गई तो डॉक्टर ने वो क्या कहते हैं ऑपरेशन को बोल दिया, पेट में मेरे कैंसर हो गया था। फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा पर भरोसा रखा और आपने जो भी उपाय बताया तो वो किया। फिर बाबा की कृपा से एक बेलपत्री एक जल लेती रही तो मेरा कैंसर ठीक हो गया। देवेंद्र जी राजपूत जी पत्र लेकर आई। कहा मेरी बच्चेदानी में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने कैंसर जैसा रोग बता दिया था। बड़ के पेड़ के नीचे आपने जो 2 बाती वाला उपाय बताया था वो भी हमने किया और एक बेलपत्री भी बड़ के पेड़ के नीचे बैठ के खाई, जिससे कि मेरे पेट की गांठ गल गई और जो भी मेरे पेट में जो भी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। गुरु जी ने एक उपाय भी बताया जो हम आपको शॉर्ट वीडियो में बता रहे हैं।